हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, राष्ट्रकूट वंश। चलो दोस्तों, समझते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। दोस्तों, राष्ट्रकूट जो वंश है 753 ईस्वी से 953 ईस्वी के मध्य का जो काल है वो राष्ट्रकूट वंश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश है जो वो दक्षिणी भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। क्या था दोस्तों? दक्षिणी भारत का एक शक्तिशाली राजवंश उभरकर सामने आया था, जिसने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक अपना शासन किया और इसकी राजधानी दोस्तों मान्यखेत हुआ करती थी। वर्तमान में मान्यखेत मलकहेड़ कर्नाटक में पड़ता है। दोस्तों, इसकी स्थापना यानी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दोस्तों दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। उसने चालुक्य शासकों को पराजित करके और 753 ईस्वी में इस वंश की नींव रखी थी। दोस्तों, इसके प्रमुख शासक कौन कौन हुए उनको भी देख लेते हैं। पहले शासक के रूप में दोस्तों दंती दुर्ग आते हैं। दंती दुर्ग का शासनकाल दोस्तों 753 से 756 ईस्वी के मध्य का काल दंती दुर्ग का काल है। दोस्तों, ये इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगले शासक के रूप में दोस्तों कृष्ण प्रथम आते हैं। कृष्ण प्रथम का शासनकाल दोस्तों 756 से 774 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कृष्ण प्रथम ने दोस्तों कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया जो एलोरा में स्थित है। अगले शासक के रूप में दोस्तों ध्रुवधारा वर्ष आते हैं। कौन दोस्तों? ध्रुवधारा वर्ष। ध्रुवधारा वर्ष का शासनकाल दोस्तों 780 ईस्वी से 793 ईस्वी के मध्य का काल ध्रुवधारा वर्ष का जाना जाता है। ये दोस्तों उत्तर भारत तक अपना विजय अभियान चलाया था। इन्होंने उत्तर भारत तक अपना विजय अभियान चलाया था। अगले शासक के रूप में दोस्तों गोविंद तृतीय आते हैं। गोविंद तृतीय थे, उनका शासनकाल दोस्तों 814 से 878 ईस्वी के मध्य का काल माना जाता है। ये राष्ट्रकूट साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इन्होंने ही किया था। दोस्तों, आगे देखते हैं कि जो राष्ट्रकूट वंश था उसके अगले शासक के रूप में दोस्तों अमोघवर्ष प्रथम को माना जाता है, जिनका शासनकाल फ्रेंड्स 814 से 878 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। ये जो अमोघवर्ष थे विद्वान एवं साहित्य प्रेमी शासक थे। उसने कन्नड़ साहित्य को एक संरक्षण दिया था। दोस्तों, जो अमोघवर्ष प्रथम थे वो एक दोस्तों साहित्य प्रेमी शासक के रूप में सामने उभर कर आए। उन्होंने कन्नड़ साहित्य को अपना संरक्षण बनाया था। दोस्तों, अगले शासक के रूप में आते हैं दोस्तों कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय का शासनकाल फ्रेंड्स 939 से 967 ईस्वी के मध्य माना जाता है। जो कृष्ण प्रथम थे दोस्तों वो राष्ट्रकूटों के अंतिम महान शासक थे। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रकूट वंश था उसका प्रशासन एवं संस्कृति क्या रही दोस्तों, उसको भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। दोस्तों, जो राष्ट्रकूट शासकों ने कन्नड़ और संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया था। कन्नड़ साहित्य और संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया था। अमोघवर्ष प्रथम ने कन्नड़ भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ एक कविराज मार्ग लिखवाया था। जो अमोघवर्ष प्रथम हुए थे वो कन्नड़ भाषा का एक ग्रंथ था दोस्तों, प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग, उसको इन्होंने ही लिखवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैन धर्म को विशेष संरक्षण मिला था। दोस्तों, इस राष्ट्रकूट वंश में जैन धर्म को एक विशेष संरक्षण मिला था। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? कला और वास्तुकला के क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। दोस्तों, कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में भी जो राष्ट्रकूट वंश था दोस्तों उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों ने भाग लिया था, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, राष्ट्रकूटों ने उत्तर भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए गुर्जर प्रतिहार पाल वंश के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया था। दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला ये राष्ट्रकूट वंश भी था। राष्ट्रकूट वंश का पतन कैसे होता है दोस्तों, उस चीज को भी देख लेते हैं। 10वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रकूट शक्ति कमजोर पड़ गई थी दोस्तों, कमजोर हो गई थी और 973 ईस्वी में तेलव सेकंड ने
राष्ट्रकूटों को पराजित कर पश्चिमी चालुक्य वंश की नींव रखी या स्थापना की थी। दोस्तों 10वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रकूट शासन था वो कमजोर पड़ गया था और 973 ईस्वी में जो तेलव सेकंड थे जो राष्ट्रकूटों को पराजित करके पश्चिमी चालुक्य वंश की स्थापना करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक नोट लगा के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है, उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी सन दक्षिणी भारत के राजवंश जैसे पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश और चोल वंश का शासन रहा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही प्रतियोगी परीक्षाओं की नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।